नमस्कार दोस्तों, अपन चर्चित व्यक्तित्व पर बात करते हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। ये यूपीएससी के नए चेयरमैन होंगे और प्रीति सूदन ने मनोज सोनी का स्थान लिया है। और आर्टिकल 316 में ये बात कही गई है, संविधान के आर्टिकल 316 में यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये प्रीति सूदन आप याद रखना नाम। इसमें आपको देखने योग्य ये बात थी कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक हुई। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं और इस गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक का मुख्य विषय देश को 2047 तक विकसित करने पर मंथन करना है। भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित करने पर मंथन करना है। और 2047 के क्या वादे हैं? एन अप्रोच पेपर, भारत की मौजूदा जीडीपी जो 3.36 ट्रिलियन डॉलर है उसको 9 गुना बढ़ाना है। प्रति व्यक्ति आय $2992 है, इसको 8 गुना बढ़ाना है। मतलब जो करीब 2 लाख है इसको 8 गुना बढ़ाना है। जीवन प्रत्याशा 71 से 84 पर लाना है। ये भारत के 2047 के आंकड़े हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आप ये याद रखना, नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, पीएम अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य जो मंत्री होते हैं, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, शिवराज सिंह है, निर्मला सीतारमण जी है। वह विशेष स्पेशल आमंत्रित सदस्य होते हैं, ये भी मंत्री हैं। तो इतना मोटा मोटी याद रख लेना, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, नीति आयोग। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। रूस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया गया है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के द्वारा दिया गया है, याद रख लेना, एग्जाम में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अब 43 देश हो गए। याद रखना कितने? 43 देश और 43 जगह हो गई है। 43वीं विरासत कौन सी बनी है? ये है मोईदम आसाम। क्या है? मोईदम आसाम। ये क्या है मोईदम? ये जो आसाम में अहोम युग का शासक था उनके कब्रिस्तान है मोईदम। ये शाही कब्रिस्तान है और ये 43वीं विरासत हो गई है। और वैसे भी पूर्वी भारत में ये पहली विरासत है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान को सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी बनी है, तेंदुआ सफारी बनी है। इंपोर्टेंट ये है, बनेरघट्टा बेंगलुरु में है। फिर अपन बात करते हैं नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्कोर। याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स निकालता है, 16 लक्ष्यों पे निकालता है। भारत का स्कोर 71 है, आप याद रखना। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एक तो वो इंपॉर्टेंट था, 43वां विश्व विरासत कौन सा बना है? मोईदम आसाम में बना है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के 46वें सत्र का आयोजन भी इस बार भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। यूनेस्को है क्या? ये शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना भी 16 नवंबर 1945 को हुई। 195 देश है, 9 संबंध देश है, इससे एलाइड कंट्रीज है। उसका यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। आंद्रे अजोले ये इसके महानिदेशक हैं यूनेस्को के। और भारत में पहली बार सत्र ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसी सत्र में 43वां स्थल विश्व धरोहर सूची में मोईदम आसाम के कब्रिस्तानों को बनाया है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? अजीत डोवाल। पूर्व की जैसे इन्हीं को बनाया गया है। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है और नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी जी है। उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश त्रिपाठी व वायुसेना मार्शल अमरप्रीत सिंह। और फिर अपन बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट देख रहे हैं अपन। एआई विश्वविद्यालय मुंबई में खुला है। इसके जो कुलपति हैं वो साइमन मॉक है और कुलाधिपति हमेशा राज्यपाल होते हैं। फिर अपन बात करते हैं विश्व शिल्प परिषद। ये विश्व शिल्प परिषद एक गैर सरकारी संगठन है जिसने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, उस तो विश्व शिल्प परिषद ये गैर सरकारी संगठन है जिसने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर श्रीनगर को मान्यता दी है। ये मान्यता मिलने के बाद वहां के हस्तशिल्प शिल्पियों को बहुत लाभ होगा। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुने गए हैं। विपक्ष के नेता कैसे चुनते हैं कि भाई 10 साल बाद में कोई विपक्ष का नेता चुना गया है क्योंकि किसी के पास 10% सदस्य ही नहीं थे संसद में। विपक्ष में 10% सदस्य होने जरूरी हैं। फिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है प्रोटेम स्पीकर। फिर जो लोकसभा होती है उसमें जितने भी सदस्य आते हैं उन सभी सदस्यों को एक साथ शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, इसका नाम है भर्तृहरि महताब, याद रखना। फिर उसके बाद में उन्हीं सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुना जाता है और फिर मंत्री चुने जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। एक बार तो सब सदस्यों को भर्तृहरि महताब जी शपथ दिलाते हैं। फिर लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष भी चुनकर आते ही हैं लोकसभा में, फिर वो अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन चुनकर आते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? भर्तृहरि महताब जी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की अलग से कोई शपथ होती नहीं है। जैसे सदस्यों में से प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री की तो शपथ होती है जो राष्ट्रपति दिलाता है। समझ गए? अब अपन बात करते हैं चर्चित स्थान की। ये कोझिकोड केरल में स्थित है। इसको साहित्य शहर का दर्जा दिया गया है यूनेस्को द्वारा। क्यों दिया गया? वहां से खूब सारे साहित्यकार निकले हैं, एस के पोटुक्ड और वेको मोहम्मद वसीर जैसे साहित्यकार वहां से निकले हैं, इसलिए याद रखना साहित्य शहर कोझिकोड केरल, साहित्य शहर कोझिकोड केरल। नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार में नया कैंपस मोदी जी ने खोला है, वापस नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी क्या थी? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी और बख्तियार खिलजी ने 1193 में इसको 9 मंजिल की जो लाइब्रेरी थी उसको आग लगा दी। कहे अगर इतिहास में पूछा जाए सबसे बड़ा भारत को लॉस किस शासक ने किया तो वो बख्तियार खिलजी ने था, जिसने भारत के साहित्य, भारत के ऐतिहासिक पुराणों जो भी चीजें थी ऐतिहासिक उन सबको जला दिया। लगभग 3 लाख से अधिक किताबें जलकर राख हो गई। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। सबसे ज्यादा नुकसान इसी घटना से मिला है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार, कुमार गुप्त फर्स्ट और बख्तियार खिलजी 1193। यूनेस्को द्वारा दुनिया का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय स्मृति वन, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसमें भूकंप पीड़ितों की याद में इसको बनाया गया था और यूनेस्को द्वारा सबसे सुंदर संग्रहालय स्मृति वन को दिया गया। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में याद रखना आईआईटी बॉम्बे को 118वीं रैंक मिली है, इतना ही याद रखना। खालूवार युद्ध स्मारक ये है, लद्दाख में है। और ये जो कैप्टन विक्रम बत्रा जो 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उन युद्ध के शहीदों के लिए ये युद्ध स्मारक बनाया गया है, खालूवार युद्ध स्मारक लद्दाख। फिर एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण परियोजना, मतलब जटायु संरक्षण का प्रजनन केंद्र व संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? महाराजगंज यूपी में है, ये याद रखना। पुष्पक जो मैंने आपको बताया था स्वदेशी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इसके सारे परीक्षण हो गए हैं। इसको चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा परीक्षण किया गया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक और लेक्स फर्स्ट, लेक्स सेकंड और लेक्स थर्ड, इसके 3 संस्करण है और इसरो ने इसको डेवलप किया है। इतना ही करंट अफेयर है। चर्चित व्यक्ति व चर्चित स्थान कंप्लीट हुए।